हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज का टॉपिक है हमारा पर्सनैलिटी साइकोलॉजी का टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के लेक्चर को। सो व्हाट इज पर्सनैलिटी? पर्सनैलिटी क्या होता है? इट कैन बी डिफाइंड एज अ डायनेमिक एंड ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स possessed बाय अ पर्सन। मतलब हर एक इंसान की जो पर्सनैलिटी होती है वो क्या होती है? एक डायनेमिक, एक ऑर्गेनाइज सेट होता है ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स का, जो हर एक पर्सन के अंदर अलग होता है। उसकी वजह से क्या होता है? दैट यूनिकली इन्फ्लुएंसेस हिज और हर कॉग्निशन। तो उसी की वजह से, उसकी पर्सनैलिटी की वजह से क्या होता है, हम हर इंसान को अलग अलग पहचान सकते हैं, उसका अलग अलग मोटिवेशन एंड बिहेवियर्स इन वेरियस सिचुएशंस में। It is a distinctive pattern of behavior that characterizes each individual's adaptation to his or her life. मतलब इसमें क्या होता है कि हर एक पर्सन का क्या होता है, पैटर्न ऑफ बिहेवियर। मतलब हर एक इंसान की पर्सनैलिटी अलग होगी, तो उसका बिहेवियर और मतलब रहने का जो तरीका है उसकी लाइफ में, वो क्या होगा, हर इंसान का, हर इंडिविजुअल का अलग अलग होगा। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पर्सनैलिटी। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी पर्सनैलिटी को? सो फर्स्ट वन इज द फैमिली, सेकंड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, फैमिली स्ट्रक्चर, पेरेंटल एटीट्यूड, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ फैमिली। तो ये सारे फैक्टर्स हैं हमारे, जिसकी वजह से हर एक इंसान की जो पर्सनैलिटी है वो इन्फ्लुएंस हो सकती है। पर्सनैलिटी टाइप्स। फर्स्ट वन इज द कार्ल जंग्स क्लासिफिकेशन। तो कार्ल जंग की क्लासिफिकेशन में क्या है, एक तो इंट्रोवर्ट टाइप की पर्सन है जो कि बहुत शाय और रिजर्व्ड है, वो ज्यादा बोलते नहीं है, किसी के सामने चुप चुप रहते हैं। एक्सट्रोवर्ट मिक्स इजीली विद ईच अदर, जो बहुत बोलते हैं, स्ट्रेंजर से भी एकदम से मिक्स हो जाते हैं, एकदम से सारी बातें अपनी जो मन में है वो बोलने लगते हैं। सेकंड है अपना फ्रूट्स स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। फ्रूट सेड पर्सनैलिटी इज मेड अप ऑफ थ्री कंपोनेंट। तो हमने फ्रूट पर्सनैलिटी थ्योरी तो पढ़ी होगी। इसमें इन्होंने ये बोला था कि जो पर्सनैलिटी है वो तीन कंपोनेंट से मिलकर बनती है, आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। नेक्स्ट टॉपिक है अपना कॉन्फ्लिक्ट। अ कॉन्फ्लिक्ट इज अ स्टेट इन विच अ पर्सन एक्सपीरियंसेस अ स्ट्रगल between two or more opposing needs, desires, motives, goals, or emotions, making it difficult to choose or act. Conflict can act, create stress, anxiety, frustration, and indecision. तो कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसी स्टेज है जिसमें क्या होता है कि पर्सन जो होता है ना, वो स्ट्रगल करता है दो से ज्यादा लोगों के बीच में, जिसकी अलग अलग नीड्स होती हैं, डिजायर्स, उनके मोटिव्स अलग होते हैं, उनके गोल्स, इमोशंस अलग होते हैं। और ये क्या होता है, इसके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो स्ट्रेस क्रिएट करता है, एंग्जाइटी क्रिएट, फ्रस्ट्रेशन और इनडिसीजन क्रिएट करता है, उसकी वजह से हो जाती है। सो टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है? अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, चूजिंग बिटवीन टू डिजायरेबल ऑप्शन। एग्जाम्पल है चूजिंग बिटवीन टू गुड जॉब्स ऑफर्स। तो अप्रोच में क्या है कि दो पर्सन है, वो चूज करते हैं कोई डिजायरेबल ऑप्शन, जो उनको मतलब जो चीज उनको अच्छी लगती है, दोनों वही चूज करते हैं। जैसे कि दो अच्छी जॉब ऑफर्स हैं तो दो लोग उन्हीं को ही चुनते हैं। सेकंड, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट में चूजिंग बिटवीन टू अनडिजायरेबल ऑप्शन। अब इसमें क्या होता है कि जो अनडिजायरेबल ऑप्शन है उसको चूज करना। एग्जाम्पल, टेकिंग अ पेनफुल इंजेक्शन और रिमेनिंग इल। मतलब उन्हें पता है कि इंजेक्शन पेनफुल है, तो वो क्या लेते हैं, वो पेनफुल इंजेक्शन लेते हैं, या तो लेंगे या फिर क्या होगा, वो बीमार ही रहेंगे, तो उनको वो उसमें क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है। अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट में क्या है, अ सिंगल गोल हैज बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव एस्पेक्ट। इसमें क्या होता है कि एक सिंगल गोल है, उसमें एक निगेटिव भी और एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट भी है उसका। एग्जाम्पल, वांटिंग सर्जरी फॉर रिकवरी बट फियरिंग द ऑपरेशन। मतलब उसके लिए पता है कि जो सर्जरी है वो उसकी रिकवरी के लिए अच्छी है, लेकिन वो ऑपरेशन से क्या है, डरता है।
And the last one is the double approach avoidance conflict, choosing between two alternatives, each having both advantages and disadvantages. मतलब कोई दो अल्टरनेटिव चूज करना जिसका एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है. सो हमारे नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेस. इट इज अ स्टेट ऑफ वरी और मेंटल टेंशन कॉज्ड बाय डिफिकल्ट सिचुएशन. तो स्ट्रेस क्या होता है? एक ऐसी स्टेट है जिसमें हमारा क्या है, मतलब बहुत ज्यादा हम मेंटल टेंशन में आ जाते हैं. और ये किसकी वजह से कॉज होती है? हमारे जब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशंस आती हैं लाइफ में, उसकी वजह से कॉज होती है. सो इट मे बी पॉजिटिव और निगेटिव. स्ट्रेस क्या होता है हमारा? दो टाइप का होता है. ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है. नेक्स्ट, स्ट्रेस मैनेजमेंट. मेथड टू रिड्यूस और कंट्रोल द स्ट्रेस टू मेंटेन मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग. तो कुछ मेथड होते हैं हमारे, जो हमारे स्ट्रेस होता है उसको रिड्यूस या कंट्रोल करने के लिए, जिसकी वजह से हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ होती है वो मेंटेन रहती है. नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ स्ट्रेस. अब क्या क्या कॉजेज हैं इसके? एकेडमिक प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, फैमिली एंड रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो सकती हैं हमारी, इलनेस और पर्सनल लॉस एंड वर्कलोड की वजह से हमारा स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है. अब हमारी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन हैं स्ट्रेस की, जैसे कि इग्निशिया, नेट्रम्योर, जलसीमियम, आर्सेनिक एंड एकोनाइट. सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को. एंड इस लेक्चर के नोट्स चाहिए आपको तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहां से जाकर आप लोग देख लीजिए. सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.